तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछले वाले क्लास में समतल दर्पण बहुत अच्छे तरीके से करा था। समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बन रहा था, कैसे बन रहा था, मतलब कैसे नहीं बन रहा था, मतलब जो भी उसका क्राइटेरिया है समतल दर्पण का हम लोगों ने पिछले क्लास में करा था। बट इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग्स है जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, मतलब जो भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती वगैरह इस सब के रूप में देखते हैं। तो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्या होता है गोलीय दर्पण, मतलब कि गोलीय, मतलब सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक देखिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल सके। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग वी शुड गेट टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पिछले क्लास में तो कर ही लिया था समतल दर्पण। इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण। और हाँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अभी बताएंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। लेकिन दर्पण कोई पूछे तो दर्पण चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर कोई गोलीय दर्पण पूछे तब बोलना कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और लेकिन कोई पूछे, सीधे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण चार प्रकार के होते हैं। कैसे? तो देखो, समतल दर्पण भी एक दर्पण है, अवतल दर्पण भी एक दर्पण है, गोलीय दर्पण भी एक दर्पण है, एक होता है परवलयीय दर्पण होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो चार प्रकार के दर्पण होते हैं। लेकिन कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने हैं, तो दो हैं। अंडरस्टूड। अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। देखो, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा गोलीय दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण, देखो ये गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण एक ऐसा, देखो हम एक एग्जांपल बताते हैं। लाइक गेंद, देखो गेंद खेलने वाला, देखो गेंद वैसा, मतलब गेंद के तरीके का जो शेप हो, गेंद के तरीके का जो शेप है उसी को बोलते हैं गोलीय। फुटबॉल देखे, फुटबॉल, फुटबॉल भी एक क्या है, गोलीय है, गोलीय एक स्फीयर है। तो ये मतलब गोलीय का मतलब ये नहीं, सर्कल नहीं। देखो जैसे कि साइकिल का टायर है, तो ये गोलीय नहीं है, ये गोलीय दर्पण नहीं है, मतलब गोलीय नहीं है, ठीक है। यह एक स्फीयर नहीं है, यह एक सर्कल है, वृत्त है। लेकिन गोलीय का कहने का मतलब, गोलीय कहने का मतलब क्या, कि एक फुटबॉल की तरह होना चाहिए, एक गेंद की तरह होना चाहिए, जो अंदर से खोखला हो, अंदर से क्या हो, खोखला हो, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। एक मिनट, अभी एग्जाम्पल से बताते हैं आप लोगों को। लाइक देखिए, ये मेरे पास है ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब, ये ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब एक क्या है, स्फीयर है, एक गोलीय है। तो दर्पण यहाँ बात कर रहा है, अगर यही इसका शेप अगर शीशा का होगा, ग्लास का, तो ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। और अंदर से खोखला होना चाहिए, ये जो ग्लोब है ये अंदर से खोखला है, ठीक है। तो ये खोखला होना चाहिए अंदर से, ठीक है। और इसका सरफेस एकदम देखो पूरा चिकना है, स्मूथ है। तो गोलीय दर्पण इसी को बोलते हैं। अगर ये शीशा का रहता है, अंदर से खोखला रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और इसी में से कुछ भाग को हम लोग काट के निकाल लेंगे, तो इसी में से निकलता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, तो हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका सतह, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, मतलब अंदर से क्या हो, खोखला हो। देखो, मैंने वही बताने का प्रयास किया है कि एक गोलीय दर्पण है, मतलब गोलीय दर्पण है, इसको हम काटने के प्रयास किए हैं, ठीक है। मतलब इसको काट के निकाल लेंगे तो इसी से निकलेगा क्या चीज़, अवतल दर्पण निकलेगा, इसी से निकलेगा उत्तल दर्पण। आई होप कि ये गोलीय दर्पण समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी गोलीय दर्पण में से अगर हम उसको आधा, मतलब उसको काट के कुछ भाग को निकाल लिए, तो एक बन जाता है अवतल दर्पण और एक बन जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर हम बाहरी वाले भाग को अगर पेंट कर दें, देखो अवतल दर्पण कुछ यहीं तक रहता है, यहाँ तक, लेकिन डॉट लाइन से दिखा रहे हैं कि पहले ये शेप ऐसा था, लेकिन बाद में इसको काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। और बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से इसको रंजित कर देंगे, तो यह बन जाएगा अवतल दर्पण। और इसी को अगर हम अंदर से पेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन देखो, ये काट के निकाला गया है, इतना भाग, ये इतना भाग काट के निकाला गया है, ठीक है, ये अलग किया गया है। तो पहले ऐसा था, लेकिन इसको काट के निकाल लिया गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ये भी क्या है, ये भी ऐसा है, पहले ऐसा था पूरा गोल, लेकिन इसको काट के निकाल लिया गया है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब देखो,
यहाँ पे दिखाते हैं कि एक गोलीय में क्या क्या चीज़ होता है गोलीय दर्पण में। तो बीच में जो इसका होता है सेंटर होता है, बीचों बीच जो उसका पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर बोलते हैं, जिसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो यहाँ इस इस एंड को बोलते हैं हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पी। तो इसमें 2 ध्रुव होगा, ठीक है, ये भी ध्रुव है और ये भी ध्रुव है, ठीक है। और ये जो लाइन बना हुआ है पूरा सेंटर से होते हुए जो गुजर रहा है लाइन, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप, और देखो, और ये जो लाइन है यहाँ से पी से लेके सी तक, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे इसको। इसी को हम डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए हैं ऊपर अलग से। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो आई होप ये गोलीय दर्पण के बारे में फुल डिटेल अब पता चला होगा। अब देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उसका कैसा शेप होता है, कैसा मतलब कैसे उसमें इमेज वगैरह बनता है। तो बने रहिए वीडियो पे और अंत तक देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा और बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पे। लोगों ने अभी करा क्या, गोलीय दर्पण का जो भी कैसे क्या था गोलीय दर्पण अभी देखा है। अब देखो गोलीय दर्पण का जो भी पॉइंट्स था हम लोगों ने अभी देखा है कि ध्रुव क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सब हम लोगों ने अभी देखा। और इसका डिफिनीसन है तो आप लोग लिख सकते हैं डिफिनीसन क्या है। हम मतलब जो अभी हमने बताया है सब वही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वो डिफिनीसन है कि ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, तो गोलीय दर्पण मान लो ये इस भाग को कह रहे हैं, तो इस भाग को काट के निकालेंगे तो इसका क्या, ये इसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अब देखो वक्रता केंद्र, देखो ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। वक्रता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब जो भी गोला है, गोला के बीचों बीच जो सेंटर है, जो पॉइंट है, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इसे सी से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब इस जो गोलीय दर्पण है उसका जो त्रिज्या होगा, जो उसका रेडियस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ओके। अब देखते हैं प्रधान अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। अब गोलीय दर्पण हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण मतलब आगे देखते हैं कि आगे क्या अभी देखना है हम लोगों को है। अब देखते हैं कि फोकस दूरी है क्या। एक्चुअल में अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अलग दिखता है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी अलग दिखता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस अलग दिखता है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस अलग दिखता है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इस अभी कि कैसे फोकस निकलता है, कैसे फोकस बनता है, क्या नहीं बनता है। देखो फोकस बोल रहा है गोलीय दर्पण के समांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मतलब देखो ये मुख्य अक्ष है, हम लोगों ने अभी देखा क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आके जिस बिंदु पर कटेगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, उस दर्पण का फोकस बोलेंगे। तो हम लोगों ने एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है, अवतल दर्पण, और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। वह किरण टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराएगा उसको क्या कहेगा? जिस बिंदु पर कटेगा उसी को बोलेंगे फोकस। और ये सेंटर से मिलेगा यहाँ पे अभिलंब, सेंटर से, ये भी यहाँ पे सेंटर से अभिलंब इसका रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद, मतलब परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसी को बोलेंगे फोकस। देखो तो ये ऊपर से लिए है, ये मुख्य अक्ष के नीचे से भी आ सकता है क्या चीज़, किरणें। तो हमने नीचे से भी दिखाया कि नीचे से अगर समांतर आएगा मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो परावर्तन के बाद कहाँ से कटेगा? वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसी को बोलेंगे फोकस। तो ये हो गया अवतल दर्पण में। अब देखो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, अंदर से क्या होता है,
अंदर से रंगा हुआ था और बाहर से परावर्तन रहता है, मतलब वो परावर्तक सतह रहता है। देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आया और टकरा के चला गया, ठीक है। नीचे से भी हमने एक किरण रखा है, ठीक है, ये आ रहा है और ये भी टकरा के वापस चला गया। तो इसका अभिलंब कहाँ से होगा? इसका अभिलंब पूरा सेंटर से होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र से। इसका अभिलंब जो होगा वो पूरा मतलब केंद्र से होगा, वक्रता केंद्र से, ठीक है। और देखो ये एक्चुअली ये तो अंदर से रंगा हुआ है, तो ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह जो लाइन टकरा के गया है यही मतलब यह क्या हमको लग रहा है कि ऐसे मतलब ये लाइन जा रहा था, लेकिन उधर गया नहीं, ये टकरा के वापस चला गया। तो यह इसको डॉट 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 लाइन से दिखा देंगे, मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि यह यहाँ पे कटा है, तो इसी को बोल देंगे हम लोग उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है। मतलब ये लग रहा है कि वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण का फोकस। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है उसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है। और देखो यहाँ पे P और F के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ध्यान रखना, P और F के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। उसको फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं और फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि P और F के बीच को बोलते हैं फोकस दूरी। तो आई होप इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे कि जो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।